हेलो दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। तो हम लोग आज जानेंगे दोस्तों कि नवरात्रि के चौथे दिन किस देवी की पूजा होती है। और आज है नवरात्रा का चौथा दिन। तो दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ को इस रूप को देखकर यह मान्यता है दोस्तों कि इन्होंने ही संसार की रचना की है। इन्हें दुख को हरने वाली माँ कहा जाता है और इनका जो निवास स्थान है वह सूर्य माना जाता है। इसलिए माता के इस रूप के पीछे सूर्य का तेज दर्शाया जाता है। और दोस्तों, इसके जो हैं वो 8 हाथ होते हैं और इनका जो सवारी होता है वो शेर होता है। दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा के रूप में पूजा की जाती है। यह जो है अपनी मंद और हल्की हंसी के द्वारा अन्न यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ऐसी कथा है कि जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार छाए हुए थे, तब इसी देवी ने अपने इस सतहास्य से ब्रह्मांड की रचना कर दी थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूप या आदि शक्ति कहा गया है। दोस्तों, इनकी 8 भुजाएं होती हैं, इसलिए ये अष्टभुजा भी कहलाती हैं। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा शोभित रहते हैं। और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला होती है। इस देवी का वाहन सिंह होता है और इन्हें कुम्हाड़े की बलि प्रिय है, इसलिए इन्हें कुम्हाड़े फल की बलि दी जाती है आज के दिन। संस्कृत में कुम्हाड़े को कुष्मांड भी कहते हैं, इसीलिए इस देवी को कुष्मांडा भी कहते हैं। तो कुष्मांडा देवी कहने के कई सारे कारण हैं दोस्तों। तो हमने आपको बताया इस देवी का जो वास है सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल कुष्मांडा देवी में ही है दोस्तों। इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही देदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाओं आलोकित होते हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं की तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना हम सभी को करना चाहिए। इससे दोस्तों सभी भक्तों का जितना भी रोग शौकों का नाश होता है और उसके आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा है, भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे देती हैं दोस्तों। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। कुष्मांडा का अर्थ होता है दोस्तों कुम्हाड़ा। माँ दुर्गा असुरों के अत्याचार से संसार को मुक्त कराने के लिए कुष्मांडा का अवतार में प्रकट हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों, असुरों के अत्याचार से संसार को मुक्त कराने के लिए कुष्मांडा अवतार में यह देवी प्रकट हुई थी। दोस्तों, पुरानी मान्यताओं के अनुसार यह कहा जाता है कि पूरे ब्रह्मांड की रचना इस देवी ने की है। ऐसी मान्यता है कि पूजा के दौरान उन्हें कुम्हाड़े की बलि दी जाती है तो वे प्रसन्न हो जाती हैं। ब्रह्मांड और कुम्हाड़े से उनका जुड़ा होने के कारण कुष्मांडा के नाम से विख्यात हैं। दोस्तों, देवी के हाथ में जो अमृत कलश है उससे वह अपने भक्तों को दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य का वरदान देती है। और माँ कुष्मांडा सिंह का सवारी करती है जो धर्म का प्रतीक है। तो दोस्तों,
हमें यदि कुष्मांडा देवी को प्रसन्न करना है, उनकी पूजा करना है, तो आइए दोस्तों जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान करें और हरे रंग का वस्त्र धारण करें। फिर दोस्तों, माँ की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं। उसके बाद दोस्तों, अब देवी को हरी इलायची, सौंफ और कुम्हड़े का भोग लगाएं और ओम कुष्मांडा देवी नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। फिर उनकी आरती उतारें और किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं भी भोजन और प्रसाद ग्रहण करें। उसके बाद दोस्तों, इनके पीछे जो कथा है, देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के चौथे दिन देवी के चौथे स्वरूप मांडा कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। माता का यह स्वरूप देवी पार्वती के विवाह के बाद से लेकर संतान कुमार कार्तिकेय की प्राप्ति के बीच का है। इस रूप में देवी संपूर्ण सृष्टि का धारण करने वाले, उनकी पालन करने वाली हैं। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को देवी के इस स्वरूप की पूजा आराधना करनी चाहिए। यदि आपको संतान प्राप्ति में कोई बाधा आ रही है, तो आपको पूरे मन से, लगन से, ध्यान से इस देवी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। देवी कुष्मांडा की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः श्लोक का यथाशक्ति जप करें। इससे माँ प्रसन्न होती है और भक्त को सुख, समृद्धि और आरोग्य का वरदान देती है। संस्कृत में कुष्मांडा कद्दू और कुम्हारे को कहा जाता है, जिससे पैठा तैयार किया जाता है। देवी ब्रह्मांड के मध्य में निवास करती है और सभी जीवों को संरक्षण करती है। इनको कुम्हारे की बलि सबसे प्रिय होती है। कुम्हारे से बना पैठा भी देवी का पसंदीदा है, इसलिए इन्हें प्रसाद स्वरूप पेठे का भोग लगाना चाहिए। तो दोस्तों, नवरात्रि में रोज की भांति सबसे पहले कलश की पूजा कर माता कुष्मांडा को नमन करें। हो सके तो माँ कुष्मांडा की पूजा में बैठने के लिए हरे या संतरी रंग के कपड़े पहने। माँ कुष्मांडा को जल पुष्प अर्पित करें और उनसे कामना करें कि उनके आशीर्वाद से आपका और आपके स्वजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। देवी को पूरे मन से फूल, धूप, गंध भोग चढ़ाएं। इनके भोग में हलवा सबसे शुभ माना गया है। इस देवी को लाल वस्त्र, लाल फूल, लाल चूड़ी अर्पित करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप भी सुख, समृद्धि, यश, आयु, बल, आरोग्य की प्राप्ति चाहते हैं, वरदान चाहते हैं, तो माँ